हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग दो एपिसोड में फॉर्मूला किया है। फॉर्मूला अभी थोड़ा सा और रिमेनिंग है। आप लोग का लास्ट सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस है, एज पर सिलेबस के हिसाब से उसको कंप्लीट कर दो। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तक किया था। अभी स्टेटिस्टिक में हमको मेनली 3 फॉर्मूला होता है। तो उसको फिर मीन जो है, ये मीन है, एन मीन डायरेक्ट मेथड, मीन एज्यूम मीन मेथड और मीन हो गया आपका स्टेप डिविएशन मेथड। ये 3 मेथड में हम लोग को मीन करना है। मीन लेकिन एक ही है ये, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग है। तो हम लोग को कोई भी मेथड हमको नहीं बोलने से हम लोग डायरेक्ट मेथड में करने के लिए कोशिश करेगा हमेशा। डायरेक्ट मेथड इसलिए थोड़ा सा इजी होता है। जब मैथ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब जाके उसको आप लोग को अच्छा से पता चलेगा। पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इसको सिग्मा बोलेगा हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करने से एक्स आई आता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एक्स आई इक्वल अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसके नीचे 2 होता है। जैसा सपोज आपका दिया 10-20 ऐसे दिया हमको क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो इसको जो हम लोग एक्स आई निकलने जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा है आपको, एक्स आई इक्वल ये हो गया 20 प्लस 10 बाई 2, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स आई। तो एक्स आई इसका हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। और मीन जो है जो मीन मेथड में जाएगा तो अब एक तो ए लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये हमें नोट्स में आपको दे रहा है। ए इक्वल मिडिल नंबर ऑफ एक्स आई, ये एक्स आई जो ग्रुपिंग आएगा मेरा क्लास इंटरवल का, उसमें एक्स आई आएगा। एक्स आई उसका मिडिल नंबर, सपोज आपको चार्ट तो ऐसा करके इवेंट होने से जैसा 1 2 3 ऐसा करके कॉलम होगा, 10 20 20 30 30 40 ऐसा करके जो कॉलम है उसका मिडिल को हम लोग एक्स आई को हम लोग ए मानेगा। और डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए जितना लिया था उसको एक्स आई से माइनस करते जाएगा, माइनस में भी आएगा प्लस में भी आएगा। जब हम लोग मैथ करेंगे तो जाके आप लोग को पता चलेगा। तो उसके बाद आगे हमारा मीन, आरेक्टो मीन है, वो स्टेप डिविएशन मेथड नहीं बोलने से हम लोग डायरेक्ट इसका जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में मेनली पढ़ने कोशिश करता है स्टूडेंट लोग। आप कोई भी मेथड में कर सकता है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो उसके बाद हो गया आपका स्टेप डिविएशन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच यू आई मतलब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई तक तो डी आई माना था हम लोग, डी आई को एच से डिवाइड, एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, देखिए 20 और 10 से 20 तक तो इसका एच होगा आपका 20 माइनस 10 इक्वल 10। ऐसे ही आपका एच इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको एच आई बोलते हैं। तो एच आई से उसको डिवाइड करने से हम लोग को यू आई मिल जाता है। ये दोनों को करने का बाद कैलकुलेशन का बाद एच से हम लोग डिवाइड करेगा, नहीं टू करेगा। ये करने से हमको स्टेप डिविएशन मेथड है। 3 मेथड का फॉर्मूला आपको दिया गया है। तीनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ये था आपका मीन। तो मीन का बाद आएगा आपका मोड का थोड़ा लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए याद नहीं करने से उसको तो समझेगा ही नहीं। मोड का जो फॉर्मूला है उसका लैंग्वेज थोड़ा याद करना है। वो तो शायद हम भी याद नहीं किया, इसलिए मैथ पढ़ते समय तो याद हो ही जाता है। तो आप लोग थोड़ा उसको याद कर लीजिए। मोड का बात आएगा आपका मीडियन, मीन मोड मीडियन, ये 3 ही है इसका मेन। तो स्टेटिस्टिक का मीन मोड मीडियन। तो अभी हम लोग मोड का कर रहे हैं फॉर्मूला। जो मोड का कैसे होगा, आज थोड़ा सा ही फॉर्मूला है, ये होने से और एक तो फॉर्मूला होने से हम लोग का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग कर रहे हैं मोड का जो हम लोग करने जाएगा। तो मोड का फॉर्मूला ऐसा है, मोड इक्वल आया आपका एफ आई
एफ माइनस F0 बाई एफ आई माइनस F0 बाई हो गया 2F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हो गया आपका फॉर्मूला इसका। तो इसके साथ में आपका इधर प्लस होगा L प्लस ए लोग को हम लोग पूरा ब्रैकेट में रख देगा, इसको इंटू आएगा H ये आएगा आपका फॉर्मूला में। एक बार कॉन्फ्यूजन में देख लो क्या क्या लिखा है इसमें। तो ये आपका और इसका हो गया F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सब F है तो F1 माइनस F0 L प्लस L। अब L क्या हो गया, L ये सब डाटा आपको चाहिए। L को क्या बोलेगा हम लोग, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग L बोलेगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H हो गया आपका, ये जो H है, H तो पहले भी आप लोग को बोला था, वो हो गया क्लास साइज। अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करेगा क्लास साइज लोअर लिमिट वो हो गया क्लास साइज। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये हो गया F1। F0 हो गया F0 क्लास प्रीसीडिंग का मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये हो गया आपका क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और F2 हो गया F2 लिखेगा हम लोग, उसका भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the modal class। ये जानना पड़ेगा आपको, ये नहीं जानेगा। जैसा L इक्वल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को L बोलेगा। H हो गया क्लास साइज। F1 आपका F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी
frequency of class preceding the modal class, class preceding the frequency. सपोज एग्जाम्पल दे बोल रहा है आपको, ए फ्रीक्वेंसी है हम लोग का, इसका सपोज ए फ्रीक्वेंसी A6, ए हो गया 5, ए हो गया 9, ए हो गया 10, ए हो गया 2, ऐसा करके फ्रीक्वेंसी आया मेरा। तो फ्रीक्वेंसी आया ए, सपोज मेरा मॉडल क्लास को भी बताएगा आप लोग को। ये मॉडल क्लास ये मॉडल क्लास, तो प्रीसीडिंग ए वाला आएगा, प्रीसीडिंग ए हो गया, प्रीसीडिंग ए प्रीसीडिंग होता है, और ए हो गया आपका सक्सीडिंग ए प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग इसको बोलता है। देखिए, प्री मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब बाद। ए मॉडल क्लास मानने से ए हो गया प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, ए हो गया सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ए हो गया आपका मोड का हो गया F1 माइनस L प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। और इसका L इक्वल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H इक्वल क्लास साइज, F1 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये हो गया आपका मोड का बाद हम लोग का एक फॉर्मूला इसका है, उसको मीन मोड मीडियन एक लिख लिया होगा आप लोग। इसका अच्छा से ये डाटा को आप लोग याद करने नहीं सकेगा, ये आपका दिमाग में नहीं रहेगा, तो इसको पूरा इजी मैथ को भी आप सॉल्व करने नहीं सकेगा। इसको ये थोड़ा तो आपको बहुत सारे हार्ड लगेगा, इसीलिए डाटा एक बार देख लीजिए अच्छा से। ये डाटा जो हम लिखा था, ये डाटा बहुत जरूरी है। तो अभी आ रहा है हम लोग मीन मोड मीडियन में, और मॉडल क्लास किया है वो भी जब मैथ में हम लोग सॉल्व में आएगा तो हम फिर आप लोग को उसको क्लियर कर देगा। मीन मोड मीडियन आया अभी हम लोग। मीडियन में इतना हार्ड नहीं है। मीडियन इक्वल आपका उसमें भी L प्लस देखिए आप n/2 माइनस CF बाई F ब्रैकेट क्लोज H, ये होगी इसका फॉर्मूला। इसका L एक ही चीज है, इसका डाटा लिखेगा L इक्वल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास L n/2, n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, ऑब्जर्वेशन उसको n बोलेगा, उसको 2 से डिवाइड करने से सपोज ऑब्जर्वेशन मेरा 10 है तो n/2 मतलब 5 होगा। और CF हो गया CF इक्वल कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding of the median class
मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास। उसके बाद हो गया आपका एफ, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच इक्वल हाइट, हाइट ऑफ क्लास। इसका इतने ही है। इसका हो गया देखिए मीडियन इक्वल एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का आगे वाला जो उसको पहले वाला, हाँ जैसे 1 2 3 4 जाएगा तो 3 होने से उसका 2 होगा, 4 होने से उसका 3 होगा, ऐसा करके उसको प्रीसीडिंग। और एफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और एच हो गया हाइट ऑफ क्लास, ऐसा करके ये फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए। इसमें फिर आप लोग को कम्युलेटिव बोल के जैसे फ्रीक्वेंसी होगा, ये नोट में थोड़ा देखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा करके सपोज ये हमें दिया 2 3 1 6 7, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को टोटल करने से इसमें 5 6 12 19 हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसको कम्युलेटिव करने से इसमें 2 प्लस 3 इक्वल इसको हो गया 5, इसमें हो गया 5 प्लस 1, इसको हो गया 6 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हो गया 6 प्लस 6 इक्वल इसको हो गया 12, इसको हो गया फिर 12 प्लस 7 इक्वल लास्ट वाला नंबर जो हम लोग का ये नंबर का सेम आना पड़ेगा। ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्लस होते जाते रहता है, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलता है। तो जब मैथ का हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अब उसको अच्छा से आप लोग को दिखा देगा। तो ये आप लोग एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक का। अभी ये नोट होने का बाद हम अभी कर रहे हैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का खास इतना नहीं है फॉर्मूला, तो उसको प्रोबेबिलिटी का देखिए एटलीस्ट फॉर्मूला होल बुक का कंप्लीट हो गया अभी, वो अभी आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, आपका दिमाग में उसको कॉपी कर लेना है, इसलिए फ्यूचर में वो आपका बहुत जरूरी होगा, बहुत काम में आएगा। तो हम लोग का भी प्रोबेबिलिटी में जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी में हम जा रहे हैं अभी। इसके एक ही फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट को ई में लिखा जाता है, इक्वल देगा हम लोग पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ये शॉर्ट में ऐसे ही लिखिए, टोटल आउटकम्स। इसको भी
जब मैथ में हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का सेम एक तो फॉर्मूला है। तो ऑलमोस्ट होल बुक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसी में फॉर्मूला का कोई भी जगह में कोई क्वेश्चन आप लोग का है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है, नहीं से डायरेक्ट हमको फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकता है। उसको फिर हम दोबारा आप लोग को फॉर्मूला को समझाने के लिए कोशिश कर देगा। बाकी कोई फॉर्मूला छूट भी गया उसको भी हमको पूछ सकते हैं आप लोग। आज के लिए फॉर्मूला का क्लास इतना में ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।